Hello everyone, this is K. Vikrant and today we are going to solve objective of SC वर्मा। ठीक है, हम लोग SC वर्मा का आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2। हमने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था SC वर्मा में हेडिंग दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, है ना। मैंने कहा था कि आपको मैं SC वर्मा सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको SC वर्मा का हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज एंड वर्कआउट, यानी SC वर्मा का इतना सारा सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है, फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस corresponding to an electric field, the figure suggests that। तो फिगर क्या सजेस्ट कर रहा है? ठीक है, आपको इसमें फिगर बनाया गया है इस टाइप का। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये। पॉइंट दिया गया कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी और यहाँ पर पॉइंट है एक सी। आपसे पूछा गया कि अब ऐसा दिया गया है तो आपसे सवाल में ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ऑप्शन सी में है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही हमें रिलेशन चाहिए तीनों पॉइंट का। तो देखिए, आपको यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्योंकि डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक जैसा है, और यहाँ पे क्या है, डेंसिटी कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो ये है जो आपको जिस भी ऑप्शन में आपको ये ऐसा होगा वो क्या है, सही है। तो बुक में जो ये ऑप्शन दिया गया है, बुक में है ये ऑप्शन एक्चुअली में सी ऑप्शन है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड the electric potential energy of the charges increase, decrease, remain the same, may increase, may decrease। ठीक, बोला गया कि दो चार्ज लिया गया है, ठीक है, आपको Q1 Q2 बोला है कि ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को, दूरी को इंक्रीज कर दिया गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी U जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि बढ़ेगा, दूसरा है कि घटेगा, तीसरा में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, और क्या है ऑप्शन जी, इंक्रीज, डिक्रीज, में इंक्रीज, डिक्रीज, और फिर है कि रिमेन सेम। ठीक है, आपको उसके बाद में है रिमेन सेम, यानी कि सेम कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम यानी कि कांस्टेंट रहेगा। सवाल समझ रहे हैं? दो चार्ज के बीच के दूरी को बढ़ाया जा रहा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। दो चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी को ऐसे बढ़ाया जा रहा है, या तो इसको ऐसे किया जा रहा होगा तो सिर्फ इसको ऐसे किया जा रहा है, तो दोनों चार्ज को ऐसे कर रहे हैं तो दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब
दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा रहे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज या रिमेन सेम। एक्चुअली ये ऑप्शन डी है और ये सी ऑप्शन है एक्चुअली, और ये दोनों ठीक लिखा है मैंने, थोड़ा सा उल्टा उतार दिया था। तो ए बी सी डी पे मत जाना, कौन सा सही है बस उस पे जाना। तो सोचो अगर आप लिखते हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R, तो आप कहोगे कि U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी U जो है वो R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी R बढ़ेगा तो U घटेगा, R बढ़ेगा तो U घटेगा। कब? जब आपको दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे तब। अगर आपको इफ Q1 और Q2 आर सेम, यानी कि लाइक चार्ज, एक ही जैसा चार्ज रहेगा, तो आपको पोटेंशियल क्या होगा, अगर R बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। देखो ना भाई, R बढ़ेगा, एक ही टाइप का चार्ज रहेगा तो क्या ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। अगर Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव गुने पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर Q1 नेगेटिव Q2 भी नेगेटिव, तो नेगेटिव गुने नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर यही अनलाइक चार्ज हो गया, अगर आपको Q1 और Q2 आर अनलाइक, एक जैसा नहीं है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और आप R को बढ़ाओ तो पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो बढ़ेगा। देखो कैसे, अगर अनलाइक चार्ज आप लेते हैं, अनलाइक चार्ज मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो अनलाइक चार्ज आप लेते हैं तो बताओ तो ऊपर वाला टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस के Q1 Q2 है ना। और R को आप बढ़ाइए, R को अगर आप पहले शुरू में एक रखे थे तो आपको ऐसा, अब इसको 2 कर दीजिए, R को बढ़ाकर 1 से 2 कीजिए, तो क्या हो गया, ये माइनस के Q1 Q2 बाई हाफ हो गया। तो कौन बड़ा है, माइनस के Q1 Q2 बाई 1 बड़ा है या माइनस K1 Q2 बाई 2 बड़ा है, तो ये है बड़ा ना जी, निगेटिव में बड़ा ये होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको अनलाइक चार्ज होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा, और अगर लाइक चार्ज होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो हमें तो दिया नहीं गया है कि चार्ज कैसा अनलाइक है या लाइक है, तो हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे कि मे इंक्रीज और डिक्रीज। अगर एक ही जैसा चार्ज आता घटेगा और अनलाइक चार्ज रहेगा तो आपको बढ़ेगा, है ना सर है? तो सही ऑप्शन है ये नहीं, मतलब सही ऑप्शन डी है, मे इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक, चलिए सवाल 3, इसमें बोला गया है if a positive charge is shifted from a low potential region to a high potential region, the electric potential energy। अरे ये तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है। है ना जी, काफी आसान सवाल है ये। एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाया जा रहा है, कहां से कहां, किस पोटेंशियल रीजन से किस पोटेंशियल रीजन में ले जाया जा रहा है। इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, एक पॉजिटिव चार्ज है उसको हम ले जा रहे हैं, मानिए इधर में हाई पोटेंशियल रीजन है, हाई पोटेंशियल और इधर में है लो पोटेंशियल रीजन, ठीक है। और इसको हम ले जा रहे हैं कहाँ, शिफ्टेड फ्रॉम ए लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, और आपको यहाँ से इसको यहाँ ले जाया जा रहा है एक चार्ज को, और जिस चार्ज को ले जाया जा रहा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बोला गया तो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आप जानते हैं, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, चार्ज इनटू
चेंज इन पोटेंशियल, नहीं जानते हैं क्या, बताइए। तो चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल आप जानते हैं। तो बताइए आपको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, डेल वी क्या होगा, बताओ ना। जैसे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाएगा, मानिए यहाँ पे था 10 वोल्ट, लो पोटेंशियल रीजन था तो यहाँ पे था 25 वोल्ट, हाई पोटेंशियल रीजन है तो यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा बाबू, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, 25 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट बराबर 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। यानी इंक्रीज, ऑप्शन क्या क्या है, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन द सेम, में इंक्रीज, तो इसका ऑप्शन सही है ए इंक्रीज, है ना, इसका ऑप्शन सही है ए इंक्रीज। आपको तो इसमें ऑप्शन दिया गया कि आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ भाई, कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा ना। देखो ना अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो होता, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता वो क्या होता 10 इंटू क्यू, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 25 इंटू क्यू, तो बढ़ गया ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिसमें भी दिया गया होगा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक, आ रही बात समझ में। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, देखिए हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन बताया था तो हमने आपको एक बात बताया था, वो बात मैंने ये बताया था कि एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज का जो टेंडेंसी होता है वो कैसा टेंडेंसी होता है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जरा सा याद करो बाबू, हमने बताया था आपको, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था तो पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज इधर ही जाना चाहता था। देखो ना पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा कि हम इधर ही जाएं, तो पॉजिटिव चार्ज इधर ही जाना चाहता है। देखो ना इसमें जो फोर्स लगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आप लीजिएगा, इसे फोर्स ऐसा लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यू ई ऐसा लगेगा इस पे फोर्स। जब ऐसा लगेगा तो ये इधर ही जाना चाहेगा ना, इधर ही जाना चाहेगा, तो ये इधर ही जाना चाहता है किसके चलते, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चलते। तो मैं बताओ जिधर ये जाना चाहेगा अगर इसको उधर ही जाने दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, घटता था, निगेटिव हो जाता था। जरा याद कीजिए, तो यहाँ अगर ये इधर ही जाना चाहता है तो वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पॉजिटिव होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट गया, तब ना चेंज इन पोटेंशियल निगेटिव हुआ जी। और ऐसे कैसे, अरे भाई निगेटिव कब होगा, जब 10 में से 25 को घटा दोगे, तो 10 में से 25 घटा तो निगेटिव हो गया, तो 10 में से 25 घटा तो निगेटिव हुआ, यानी कि आप का इनिशियल जो था UI था वो 25 था और UF क्या था 10 था, तब ना आप 10 में से 25 को घटाएं, चेंज बराबर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप देखिए तो 10 में से 25 को घटाएं तो -15 आ गया, तो यानी चेंज निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है यानी इधर जाएगा, पोटेंशियल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो देखिए इधर क्या है, लोअर पोटेंशियल रीजन है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इधर क्या है, हायर पोटेंशियल रीजन है ना। तो आपको हायर पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन अगर चार्ज जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, घट जाएगा, निगेटिव हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। और वही लोअर से हायर जाएगा,
लोअर से हायर कब जाएगा, जब एक्सटर्नल एजेंट इसमें वर्क करके इसको इधर ले जाए। तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क जब करेगा तो इधर जाएगा, तो एक्सटर्नल एजेंट इधर लगेगा तो ये इधर ही जाएगा, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी इधर क्या होगा, जाने पे बढ़ेगा। देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और इसमें भी देखिए ऐसे भी अगर देखो लोअर पोटेंशियल 10 वोल्टेज, हायर पोटेंशियल 25, 10 से 25 पे गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, आएगा ना भाई, 25 में से 10 घटा होगा, चेंज अगर पॉजिटिव आ रहा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक, चलिए तो ये बात, तो एक सवाल को आप कई तरीके से सोच सकते हैं, है ना। चलो थर्ड, फोर्थ में है, टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज आर केप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज स्टडीड व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर जाया गया एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट दोनों को छोड़ के। पहला ऑप्शन है कि लगातार बढ़ेगा लगातार घटेगा, पहला है कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और लास्ट ऑप्शन है कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। देख लीजिए, दो पॉजिटिव चार्ज लिया गया सेम मैग्नीट्यूड का, Q और Q, यहां पर पॉइंट A है और ये वाला चार्ज पॉइंट बी पे। अब अगर कोई ऐसे, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए टू बी की ओर जा रहे हैं, तो ए टू बी की ओर जा रहे हैं, तो हम ये पूछ रहे हैं कि तो बताइए आपको इस दोनों चार्ज ने मिलकर एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, या पहले बढ़ जाएगा फिर घट जाएगा, या तो पहले घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। सवाल समझ रहे हैं, सवाल यानी ये कहा जा रहा है कि ए से बी पर जाया जा रहा है, यानी ए से बी पर जाया जा रहा है, यानी कि मतलब पॉइंट पर चेक करना है कि ए से बी, यानी कि पहले इस पॉइंट पर चेक कीजिए कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, फिर इस पॉइंट पर क्या होगा, फिर इस पॉइंट पर क्या होगा, फिर इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, ये कहा जा रहा है। ए से बी कहा जा रहा है, यानी पहले इस पॉइंट पर का पोटेंशियल चेक करना, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप निकालेंगे, ये वाला चार्ज के चलते भी और ये वाला चार्ज के चलते भी, दोनों के चलते निकाल के जोड़ दीजिएगा जो यहाँ पे टोटल है, फिर इस पर देखिएगा, इसके चलते निकालिएगा, फिर इसके चलते निकालिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा जो है, फिर इस पर, सब पर बारी बारी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों चार्ज के चलते निकाल कर जोड़ेंगे, यानी कि हर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते चलेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये तो काफी लंबा नहीं हो जाएगा क्या। और बोला गया सवाल में कि इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर छोड़ देना है, पॉइंट ए पर नहीं निकालना है और पॉइंट बी पर भी नहीं निकालना है, ठीक है, ए और बी को छोड़ के। तो चलो हम ऐसा ले लेते हैं कि मानो कि कोई पॉइंट, हम इसी को कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को, जो कि आपको इससे ये वाला चार्ज से, जो चार्ज पॉइंट ए पे उससे x दूरी पर है। अब मान लीजिए कि ए बी का जो लेंथ है ना, वो क्या ले, ए बी ही रहने देते हैं, तो ए बी तो कांस्टेंट होगा, ये लंबाई तो कांस्टेंट होगा ना, दोनों चार्ज को नहीं हटाया जा रहा, दोनों चार्ज एकदम फिक्स रखा गया है, ठीक है। अरे भाई साहब, ये वाला चार्ज एक ही जगह पे है, ठीक है, इसको नहीं डिस्प्लेस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इस पॉइंट पर, 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 इस पॉइंट पर पोटेंशियल चेक करने के लिए कहा गया है। यानी ये कहा गया है कि आप जरा देखिए तो कि पोटेंशियल आपको इधर में, आपको क्या है, इधर से इधर अगर हम देखें तो पोटेंशियल इधर से इधर बढ़ रहा है या घट रहा है या क्या हो रहा है, ठीक। चलो, तो इसी पॉइंट पे हम देख रहे हैं, इस पॉइंट को P मान लिया है, तो एट P
तो भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार इसके चलते तो के क्यू बाई एक्स, एक बार इसके चलते इस वाले चार्ज के चलते तो प्लस के क्यू बाई यहां से यहां तक एक्स है तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एक्स होगा क्या, देखिए अरे टोटल ए बी है तो यहां से यहां तक एक्स तो ये क्या आ जाएगा ए बी माइनस एक्स। ठीक, तो भी बराबर जो आप निकालेंगे वो के क्यू कॉमन कर लीजिए, दोनों में है तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई ए बी माइनस एक्स। आप जरा सोचिए तो भी बराबर हो जाएगा के क्यू ए बी माइनस एक्स प्लस एक्स बाई नीचे हो जाएगा एक्स इंटू ए बी माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल तो भी बराबर हो जाएगा के क्यू बाई ए बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ कहीं छूटा तो नहीं है, हाँ ए बी। अब देखिए भी बराबर ऐसा है पॉइंट पी पर, तो हम देखते हैं कि भी मेरा मिनिमम कहां पे है। अगर हम ये पता करने में कामयाब हो गए कि भी मेरा मिनिमम कहां पे है तो यकीन मानिए कि आप बता दीजिएगा कि इधर से इधर जब जाने लगेगा तो हर पॉइंट दर पॉइंट पोटेंशियल बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, तो वो देखो भी जो है भी मिनिमम कब होगा, भी मिनिमम तब होगा व्हेन आपके नीचे वाला टर्म मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि के क्यू और ए बी तो कांस्टेंट है ना जी, तीनों क्या है कांस्टेंट है कि नहीं, वो तो ना देखो ना के का वैल्यू कांस्टेंट होता है, चार्ज दिया गया है ए बी, दोनों चार्ज के बीच का दूरी वो तो कांस्टेंट ही है, चार्ज को थोड़े डिस्प्लेस कर रहे हैं, चार्ज तो वहीं पर दोनों रखा हुआ है। तो यानी आपको इतना भागा इतना जब है, इतना भागा इतना है, तो भी मिनिमम कब होगा, जब ये वाला मैक्सिमम हो जाए ए बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा, व्हेन ए बी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाए मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम कब होगा, तो निकाल दो इसको। मैक्सिमम करने के लिए क्या करना है, कुछ करना है, डी बाई डी एक्स बताया था ना मैक्सिमम निकालने के लिए, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0 कर देना, इसका डिफरेंशिएशन इसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करके ये कर दीजिए बराबर 0 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको, तो इसको करोगे तो क्या ये x है इसमें तो सिर्फ ए बी बच जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या ए बी बाई 2, यानी पोटेंशियल मिनिमम कहां पर होगा बाबू, पोटेंशियल जो है वो मिनिमम हो जाएगा आपको ए बी बाई 2 पर, यानी कहीं पे भी पोटेंशियल मिनिमम होगा वो क्या होगा, इस पूरे लंबाई का आधा। तो पूरे लंबाई का आधा, तो मानो कि ये पूरा ए बी है तो ए बी बाई 2 कहीं यहीं पर है कोई पॉइंट, जो क्या है ये ए बी बाई 2। सोचो तुम ऐसे चल रहे हो, इधर से इधर चल रहे हो, यहां पे तुमको मिनिमम वैल्यू मिल गया, इसका मतलब क्या लगातार घट रहा था ना, लगातार क्या हो रहा था, घट रहा था, तब ना मिनिमम वैल्यू मिला जी। अरे भाई यहाँ पे मिनिमम मिला, जैसे तुम इधर से इधर चल रहे हो लगातार और वहां पे आपको कहने का मतलब और बोला गया कि या तो तुम ऐसे चलोगे तो तुम चल रहे हो और पैसा चुन रहे हो, तो बोला जा रहा है कि आप जब पैसा चुन रहे हैं तो या तो लगातार पैसा ज्यादा चुन रहे हैं, पैसा लगातार जो गिरा हुआ पैसा है जमीन पे वो लगातार बढ़ रहा है या तो घट रहा है, और बोला है कि उस दीवार के पास आपने सबसे कम पैसा चुना, तो ऐसे
यानी कि तो आप जब इधर बढ़ रहे हैं तो पैसा जो छीटा हुआ था वो घट रहा है ना लगातार। यानी यहाँ पे 100 रुपया चुना, यहाँ पे 80, यहाँ पे 70, यहाँ पे 60, यहाँ पे 50, यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, और बोला गया कि यहीं पे आप सबसे मिनिमम पैसा चुने। अब इसके बाद आगे उधर बढ़िएगा तो आपको पैसा क्या होगा, लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मिनिमम है। ये क्या है, मिनिमम है। तो ये मिनिमम है यानी इधर से इधर चल रहे थे तो आपको यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट तक आने तक पोटेंशियल घटा था, और फिर इससे इधर चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि तो ऑप्शन, किस ऑप्शन में हमको नहीं पता, लेकिन आपको पोटेंशियल क्या होगा, आपको फर्स्ट पोटेंशियल इंक्रीज, देन फर्स्ट पोटेंशियल डिक्रीज, देन पोटेंशियल इंक्रीज। सबसे पहले पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे मिनिमम है, तो ऐसे जब चलते हो यहाँ पे तुमको मिनिमम मिला, यानी लगातार तुम घटते जा रहे हो, घटते 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 यहाँ पे मिनिमम हो गए। अब जब यहाँ पर मिनिमम हो गया और फिर जब इधर बढ़ोगे तो वो जो भी होगा मिनिमम से तो ज्यादा ही होगा, यानी अब इधर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, यानी पहले घटेगा फिर क्या होगा, बढ़ेगा पोटेंशियल। तो फोर्थ का डिक्रीज देन इंक्रीज, है ना। चलिए ठीक है, अब ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ में कहा गया द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द रीजन, the electric field at the origin is along the positive x-axis. A small circle is drawn with the center at the origin cutting the axis at A, B, C, D. A, B, C, D में A का कोऑर्डिनेट है A0, B का है 0E और C का है -A0। ओके, पूछा गया out of the points on the periphery of circle the potential is minimum at, पोटेंशियल मिनिमम कहाँ पर होगा। सवाल बहुत सुंदर है, ठीक है, सुंदर सवाल तो ये भी था। देखो एससी वर्मा बुक का यही खासियत है, आप अगर एससी वर्मा बुक का हर सवाल ऑब्जेक्टिव 1 या ऑब्जेक्टिव 2 या एक्सरसाइज या वर्कआउट, और मैं तो कहूँगा क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर एक इन्होंने कॉलम बनाया है, आप वो भी पढ़ें और सॉल्व करें, और एकदम कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करो तो देखो कॉन्सेप्ट कितना और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, रट सट के नहीं, गलत लॉजिक लगा के नहीं कि आंसर पलट के देख लिए कि अच्छा ऑप्शन ए है और आप बाद में गलत सलत लॉजिक दे दिए ए के लिए, वैसा नहीं, परफेक्ट कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए तो आपको मजा आ जाएगा, कसम से आनंद आ जाएगा। ठीक है, चलो फिफ्थ सवाल तो हमने पढ़ लिया। फिफ्थ सवाल में कहा गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑरिजिन पे है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। एक सर्कल है ना, एक सर्कल है जिसका कोऑर्डिनेट आपको ऐसे दिया गया कि एक पॉइंट है सर्कल पे, यहाँ पे पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 0A, यहाँ पर एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है, सॉरी इसका कोऑर्डिनेट A0 होगा, A0 इसका कोऑर्डिनेट है 0A, यहाँ पर एक पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है -A0, और यहाँ पर एक पॉइंट है D जिसका कोऑर्डिनेट है 0 -A। तो ये वाले सारे पॉइंट क्या है, पेरीफेरी पे है, सर्कल के पेरीफेरी पे। पेरीफेरी का मतलब समझते हैं ना, किनारा। ठीक है, एक सर्कल का पेरीफेरी क्या होगा, सबसे लास्ट एंड उसका यानी सरकमफेरेंस वाला लाइन क्या होगा, पेरीफेरी होगा। ठीक है, तो बोला है कि पेरीफेरी पे 4 पॉइंट ए बी सी डी दिया गया, उसमें सबसे कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाबू कहाँ पर कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही घटता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन है, ए है, सी क्या है, एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, इधर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। बी और डी क्या है, दोनों एकदम से वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो दोनों जगह पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन सी पर जितना पोटेंशियल उससे कम होगा और ए पे जो पोटेंशियल उससे ज्यादा होगा,
क्योंकि बी और डी क्या है, सी से राइट है और ए से लेफ्ट है। सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड और सबसे ज्यादा कौन है, ए है, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पे क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आपको सबसे कम पोटेंशियल यहाँ पे होगा पॉइंट ए पे, यानी आप कह सकते हैं कि VC सबसे बड़ा, उसके बाद में VB बराबर VD और सबसे छोटा कौन है, VA, यानी ए पे पोटेंशियल सबसे कम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली। ठीक, चलो फिर आगे 6th में कहा गया इफ ए बॉडी चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट, पहला ऑप्शन है रिमेन प्रिसाइसली कांस्टेंट, इंक्रीज स्लाइटली, डिक्रीज स्लाइटली, में इंक्रीज स्लाइटली और में डिक्रीज स्लाइटली। देखो रब करके चार्ज किया गया है, यानी इस तरीके से ऐसे ऐसे करके चार्ज किया गया, ठीक है। तो चार्ज किया गया तो आपको मास क्या होता है, आपको सोचो एक बॉडी को रब करके चार्ज किया गया, तो अब चार्ज किया गया तो हमको बताया नहीं ना गया है कि ये एक्चुअली चार्ज इलेक्ट्रॉन ये दिया है या किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, हमको तो नहीं पता। अगर इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, तब इस पे जो अपीयर हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, और अगर यही किसी से इलेक्ट्रॉन ये लिया होगा तो इस पे चार्ज अपीयर होगा निगेटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा यानी इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसने, तो मास भी लूज किया है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गया होगा तो अपना मास साथ में लेकर ही गया होगा जी। तो मास लूज किया हुआ कितना, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 10⁻⁻38-31 kg के आसपास होता है, ठीक है। तो बहुत स्लाइटली मास एक्चुअली इसका घटा होगा। लेकिन अगर वही ये कोई आकर इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी तब इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, यानी इसका मास बढ़ गया होगा। तो हमको तो नहीं पता ना कि ये इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लिया है या इलेक्ट्रॉन दिया है। हमको बस बोला है कि रब करके इसको चार्ज किया गया, तो रब करके चार्ज किया गया है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, निगेटिव चार्ज भी आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आपको मे बी मास स्लाइटली इंक्रीज और स्लाइटली डिक्रीज, मास हल्का बढ़ भी सकता है या तो मास हल्का घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है इस पे चार्ज कौन अपीयर हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, डी ऑप्शन सही है, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। सवाल 7, ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल। अरे भाई ये कहने की जरूरत है, ये पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया है, बताइए क्या बात है, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इज यूनिफॉर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो आपको डाइपोल पे नेट फोर्स क्या होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इधर में F बराबर QE और इधर में F बराबर QE इधर। तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है ना बाबू, कल हमने बताया भी था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी डाइपोल ट्रांसलेट नहीं करता है, नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। देखो ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वही यहाँ पे भी, तो इधर में इस पे फोर्स लग रहा है QE और इधर में भी लग रहा है QE, तो टोटल फोर्स क्या हो गया, जीरो, इधर वाला माइनस इधर वाला जीरो। तो नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, F नेट जीरो। तो इसका सही आंसर है द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, ऑप्शन ए सही है। चलिए 8 में आइए, 8 में कहा गया कंसीडर द सिचुएशन ऑफ फिगर द वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम P to A is WA, from P to B is WB and from B to C is WC। पहले ABC बनाना है और चार्ज एक बीच में लेना है, क्या बात है। एससी वर्मा का सवाल बड़ा अच्छा होता है, एकदम से कॉन्सेप्चुअल, लेकिन बच्चे तो अरे एससी वर्मा का सवाल आसानी से हम बना दिए, अरे बना दिए कि तुम रट के कुछ कर दिए, अगर बना दिए तो बहुत अच्छी बात है। आपका इंजीनियरिंग में आपको IIT
का सवाल सॉल्व करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज और वर्कआउट जो अच्छे से कर लेगा उसको कोई दिक्कत होने जा रहा है। ठीक है, हाँ फिर आईआईटी का क्वेश्चन बैंक कर लेना साथ में पैटर्न पता करने के लिए। अब देखो सवाल है कि ऐसे लिया गया है एक पॉइंट ए और यहाँ पर एक पॉइंट बी और यहाँ पर एक पॉइंट सी, और ये एक्चुअली क्या है, ये हेमिस्फेरिकल टाइप का है। ये जो है क्या है, हेमिस्फेरिकल, और यहाँ पर कोई चार्ज लिए हैं Q, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P। ठीक, क्या बात है। अब सवाल को पढ़िए। Consider the situation so in figure इतना the work done in taking a point charge from P to A। चलिए अब यहाँ से पॉइंट चार्ज को, क्या पॉइंट चार्ज को, यानी बहुत छोटा चार्ज है, ऐसा चार्ज जो टेस्ट चार्ज टाइप का है, एक पॉइंट चार्ज को P से A पर लाया। पॉइंट चार्ज को कहां से कहां तक, P से A पर लाया। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिए। कंसीडर द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज इतना। ठीक है, अब सोचो P से A पर आप लाए, तो P से A पर लाने में जो आपने वर्क किया वो है WA। अब क्या किया आपने, इस पॉइंट चार्ज को आप लाए P से B पर, तो आपने जो वर्क किया वो था WB। फिर आपने क्या किया कि आपने इसे लाया P से C पर, P से C पर लाया तो आपने वर्क किया WC। समझ रहे सवाल क्या कहा गया है कि एक आपको हेमिस्फेयर है, उस पे पॉइंट लिया गया ABC। ठीक है ना, या तो मानो सेमी सर्कल ही है, सेमी सर्कल है, उस पे एक पॉइंट लिया गया ABC और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया था Q। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे P है, और P से हम एक पॉइंट चार्ज को A पर लाएं तो वर्क डन हुआ WA। हम जब इसको B पर लाएं तो वर्क डन हुआ WB, और जब C पर ले गए तो वर्क डन हुआ WC। तो बोला गया कि कौन सा वर्क डन बड़ा है, WA या WB या WC, बताओ कौन सा वर्क डन बड़ा है। तो वर्क डन बराबर क्या जानते हैं आप, वर्क डन बराबर आप जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, यही होता है ना। अरे वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ पे वाला चार्ज को एक्चुअली हम Q0 मान लेते हैं, ये चार्ज था वो क्या था Q0, तो हम मान लेते हैं Q0, और इसी चार्ज का मैग्नीट्यूड ना, क्योंकि इसी को ले जाया जा रहा है, Q0 इंटू डेल V। तो यही है वर्क। तो आपको जब WA हुआ होगा, यानी उस समय WA के लिए आप लिखेंगे आपको Q0 इंटू पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट P। यहां पर जो भी पोटेंशियल था और यहां से यहां लाया गया, तो चेंज इन पोटेंशियल यही होगा ना, यहाँ फाइनल पोजीशन है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर का पोटेंशियल VA और यहाँ पर का पोटेंशियल है VP मान लिए, तो VP, तो WA बराबर Q0 VA माइनस VP। बात समझ रहे हैं। अरे P से A पर ले गए भैया, तो P से A पर ले गए तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA माइनस VP हो जाएगा। और चार्ज किसको ले गए थे, Q0 को, तो Q0 इंटू VA माइनस VP, यही वर्क होगा कि नहीं, यही ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है और वही वर्क है। उसी तरीके से अगर आप WB निकालेगा तो Q0 VB माइनस VP। अरे भाई P से B पर लाए तो फाइनल पोजीशन B, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब WC निकालोगे वर्क C पर, तो Q0 VC माइनस, क्या बात है, VP। वाह, ऐसा। अब बताइए कि कौन बड़ा है, WA बड़ा है, WB बड़ा है, WC बड़ा है। एक बात देखो तो
ऐसा है क्या कि ये वाला सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है? क्या ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रहा है? देखो ना भाई, ये पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज है तो ये वाला पॉइंट भी r दूरी पर, ये भी r दूरी पर, और ये भी r दूरी पर। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, ये वही यहाँ पर होगा। तो सभी जगह का पोटेंशियल सेम है कि नहीं? ए पर का भी, बी पर का भी और सी पर का भी। और ऐसे भी सोचो ना, ये पॉइंट चार्ज है, अगर ये हेमिस्फीयर होता तो ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं? और अगर सेमी सर्कल टाइप से देखो तो ऐसे देख लो कि यहाँ से यहाँ की दूरी r रेडियस, यहाँ से यहाँ की दूरी r रेडियस, यहाँ से यहाँ की दूरी r रेडियस। तो सभी जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C। आपको एक्चुअली गिवन सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, सो पोटेंशियल एट A बराबर पोटेंशियल एट B बराबर पोटेंशियल एट C। सभी जगह का पोटेंशियल बराबर है। इतना बराबर क्या कर लें? इतना बराबर V एज्यूम कर लेते हैं, V मान लेते हैं। तो इतना बराबर V मान लोगे बाबू, तो पुट कर दो ना WA बराबर Q नॉट V माइनस VP, WB बराबर Q नॉट V माइनस VP, WC बराबर Q नॉट V माइनस VP। तो देखो तो तीनों वर्क बराबर हो गया। देखिए तो एक ही जैसा तीनों टर्म है तो बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन WA बराबर WB बराबर WC, यानी कोई भी पॉइंट चार्ज को पॉइंट P से A पर, B पर, C पर ले जाने में बराबर कार्य ही किया गया। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। चल आया बात समझ में? तो ये है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगता है। चलिए लिख लीजिए, मिटा देते हैं आप। चलो ये 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। दिया गया पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अलोंग ए सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर चार्ज Q। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज, क्या होगा? 0 होगा जी, ये तो ऐसे ही कंफर्म है ना? देखिए 0 होगा, बिल्कुल 0 है, ठीक है। 0 पॉजिटिव निगेटिव 0 होगा। देखिए दिया गया पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अलोंग ए सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज Q। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज। देखिए कोई एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया ऐसे, है ना? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई ऐसा ही होगा ना, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। पॉजिटिव चार्ज Q था। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई चार्ज है जो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है ऐसे। देखिए कोई एक चार्ज है, स्मॉल चार्ज, जो सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा था और मानिए पॉइंट A से शुरू किया था और ऐसे घूमते हुए फिर A पर ही आ गया, यहाँ पर ही आ गया। तो पूछा गया कि तो वर्क डन क्या है ना? तो पूछा गया कि आपको द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या है? तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क को क्या बोलते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या? नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो सोचो यहाँ से ए से चला और फिर ए पर ही आ गया, तो ए से ऐसे चला और ए पर ही आ गया, तो इस पॉइंट पर ही आ गया, तो पोटेंशियल क्या हो गया। तो इसका मतलब कि आपको ए से चला और फिर ए पे आ गया, ए से ऐसे चला फिर ए पे आ गया, ए टू ए, चेंज इन पोटेंशियल जीरो। तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बराबर Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल बराबर जीरो। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो गया भैया ऑब्जेक्टिव 1 पूरा। अब आइए ऑब्जेक्टिव 2